हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम 6th स्टैंडर्ड हिंदी का दूसरी इकाई का चौथा चैप्टर सोना और लोहा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर का नाम आप सबको पता है, सोना मतलब गोल्ड, लोहा मतलब मेटल। तो ये दोनों के बीच में डिस्कशन होता है कि कौन बेहतर है और लास्ट में कंक्लूजन भी आ जाता है। तो चैप्टर पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसके जो राइटर है उनका नाम है रामेश्वर दयाल दुबे। इनका जन्म 21 जून 1908 में उत्तर प्रदेश में, ये उ और प्र इसका मतलब है उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु 24 जनवरी 2011 में हुई। अब इनकी रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। अभिलाषा, चलो चले, डाल डाल के पंछी, माँ या कौन, फूल और कांटा आदि। तो ये सारी इनकी रचनाएं हैं। इनका परिचय यहाँ पर दिया गया है। आप प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। बाल साहित्यकार का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रंस राइटर। साहित्यकार का मतलब राइटर होता है, बाल का मतलब बच्चे। बच्चों के लिए इन्होंने ज्यादातर राइटिंग की हुई है। अब ये जो लास्ट लाइन दी गई है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि पर्टिकुलर चैप्टर में क्या दिया गया है। प्रस्तुत संवाद में रूप रंग की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर जोर दिया गया है। मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको रूप रंग यानी उसका रूप और रंग कैसा होता है, मतलब गोरा है, काला है, रंग के बारे में बताया गया है और उसके सद्गुण यानी जो पॉजिटिव चीजें हैं उसके महत्व को बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है, विभिन्न धातुओं के नाम और उनसे बनने वाली वस्तुएं लिखो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम नोट्स वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट होता है। लोहा और सोना, इन दोनों के बीच में डिस्कशन होता है। कौन कौन क्या क्या कहता है इसको आपको समझना है। सबसे पहले सोना कहता है, मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। मैं स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब क्या होता है? गोल्ड। और सोना, इसको भी गोल्ड ही कहा जाता है। मेरी भी क्या शान है, वो कह रहा है कि मेरी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है। आज के जमाने में आप सबको पता है ज्यादातर लोग सोना ही चाहते हैं, मतलब गोल्ड को ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। और ये कहता है कि मेरे गुण ही ऐसे हैं, मतलब मेरे में जो गुण है, मेरे में जो क्वालिटीज हैं वो ऐसे ही हैं जिसकी वजह से लोग मुझे चाहते हैं और मेरी शान बड़ी ज्यादा है। अब लोहा यानी मेटल उस पर क्या रिप्लाई करता है, देखो। नमस्ते, क्या कह रहे थे? मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। मतलब लोहे ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, इसीलिए उसने क्रॉस क्वेश्चन किया कि आपने क्या कहा, उसको रिपीट करो, उसको फिर से समझाओ। इस तरीके से लोहे ने सोने को क्वेश्चन किया। तो सोना कहता है, मैं क्या झूठ बोल रहा हूं, मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में मैं सबसे सुंदर हूं। तो सोने ने फिर से अपनी बड़ाई की और उसने कहा कि मैं क्या झूठ कह रहा हूं, मैं चमकता हूं, मेरा रंग जो है पीला है और इस चमकते पीले रंग को देखकर सारे लोग मुझे ही चाहते हैं और मैं सबसे सुंदर दिखता हूं संसार में। संसार यानी पूरी दुनिया में। तो अब लोहा क्या रिप्लाई देता है, देखो। सोने, पहले ये तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। अब सोने ने जो जो कहा उसको उसने साइड में रखा। लोहे ने पहले क्वेश्चन किया कि तू सबसे पहले तो ये बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। तिजोरी का मतलब आप सबको पता है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट चीजें, कीमती चीजें रखी जाती हैं। देखो, तिजोरी ऐसी होती है जो आप साइड में आपको दिख भी रही है ना। तो ये सोना जब बाहर आकर ये कहने लगा तो लोहे ने क्वेश्चन किया कि तू पहले ये बता कि तिजोरी से तू बाहर क्यों आया। लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं, तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। तो अब लोहे ने वो सारी चीजों को एक साइड में रखा जो सोने ने कहा था और उसके ऊपर उसको डांट लगाई कि तू बाहर क्यों आया। तुझे बार बार समझाया, लाख बार समझाया। अब ये लाख का मतलब ऐसा नहीं है कि उसको काउंटिंग करके लाख बार कहा गया है। तो हम कहते हैं ना कि 50 बार कह दिया तुझे, 1000 बार कह रहे हैं तुझे, फिर भी समझ नहीं आ रहा। तो ये काउंटिंग, इसका मतलब ये नहीं कि उसको काउंट करके कहा गया है। इसका मतलब ये है कि उसको बार बार कहा गया है और बहुत ज्यादा बार कहा गया है, इसीलिए उसको काउंटिंग में इस तरीके से समझाया जाता है। लोहे ने कहा कि तू बाहर क्यों आया, तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर फिर भी तू मानता नहीं है, तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। मतलब तेरी जो प्रोटेक्शन है, सोने की जो प्रोटेक्शन है वो मेटल के ऊपर है, लोहे के ऊपर है। अब सोना क्या रिप्लाई करता है, देखो। राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही हैं। तो अब सोने ने फिर से बड़ाई की। क्या कहा उसने? राजा जो होता है उसकी रक्षा नौकर चाकर तो करते ही हैं। अब लोहे ने क्या रिप्लाई किया, देखो। अच्छा, तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। अब सोना जो जो तर्क दे रहा है, लोहे को उसकी कुछ पड़ी ही नहीं है। लोहा अपने ही मन में है, अपने ही मस्ती में है कि वो उसकी रक्षा करना चाहता है सोने की। और जो जो वो कह रहा है मतलब उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा है और उसके बजाय उसके प्रोटेक्शन पर ज्यादा बात कर रहा है लोहा। अब लोहे ने क्या कहा कि अच्छा, तू राजा है, मैं नौकर हूं, ठीक है, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा। मतलब अगर मैं तुझे एक चमाट लगा दूं, एक झापड़ लगा दूं, तो तेरा रूप ही बदल जाएगा। मतलब जिस रूप में तू अभी है, तेरा रंग और रूप ही चेंज हो जाएगा।
आपको पता होगा मेटल बहुत स्ट्रांग होता है और उसको तोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर उससे किसी को मार दिया जाए तो उसका हाल क्या होगा, आप इमेजिन कर सकते हो। तो उसने कहा कि अगर मैं तुझे एक चांटा लगा दूं, लोहे ने सोने से कहा, तो तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर, मतलब चल अब अंदर जा। जैसे कि ये बाहर पड़ा हुआ है सोना, तो उसको वार्निंग दे रहा है लोहा कि अब तू भीतर चले जा, अंदर चला जा। अब सोना देखो क्या कहता है, भले ही तुम मुझसे बड़े हो मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपए में किलो के हो। तो अब सोने ने फिर से अपनी बड़ाई करते हुए लोहे को कम आंका और उसको क्या कहा कि भले ही तुम मुझसे बड़े हो मगर तुम्हें मुझे डांटने का कोई अधिकार नहीं है। तो नेक्स्ट सेंटेंस में सोने ने अपना इंपॉर्टेंस बताया, अपना फिर से बड़ाई मारी। क्या किया उसने, उसने कहा कि मेरे 10 ग्राम मूल्य, मतलब उसका जो 10 ग्राम है सोने का, उसका जो प्राइस है वो क्या है, 25,000 है, और वही 25-30 रुपए में तुम किलो भर मिलते हो। तो यहाँ पर जो प्राइस की बात चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वालिटी को दर्शाना है। सोने का कहने का मतलब ये है कि मैं अगर कम क्वांटिटी में भी हूं तो मेरा प्राइस ज्यादा है, और तुम कम पैसे में भी ज्यादा क्वांटिटी में आते हो, तो इससे मेरा इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है, ऐसा सोने का मानना था। तो अब लोहे ने क्या रिप्लाई किया देखो, रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है, देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूं। अब लोहे ने रिस्पॉन्स में क्या कहा कि अगर आप रुपयों में किसी को भी तोलोगे तो ये तो व्यर्थ है, देखना हमें क्या चाहिए कि कौन किसके कितना काम आता है। उपयोगी का मतलब क्या, यूजफुल, कौन किसके ज्यादा काम आता है वो आपको देखना चाहिए। अब सोने से तो पेट नहीं भरता, ऐसा उसने कहा। अगर आपके पास बहुत सारा सोना है तो आपका पेट भरेगा क्या, नहीं भरेगा। तो लोहे ने वही बात यहाँ पर समझाई, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। आपको सबको पता है कि लोहा आजकल बहुत ज्यादा ही काम में आता है। अब किन किन चीजों में काम में आता है वो आगे वो फिर से समझाएगा। सोने ने क्या रिप्लाई दिया, अरे लोहे से कैसे पेट भरता है। जब लोहे ने कहा कि सोने से पेट नहीं भरता, तो उसके रिप्लाई में सोने ने भी क्या कहा कि लोहे से भी तो पेट नहीं भरता है। ये बात करेक्ट है, दोनों से ही पेट नहीं भरता है। अब लोहे ने लेकिन उसका क्या रिप्लाई दिया देखो, मैं अगर न रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी। मकान बनाने हो तो लोहा चाहिए, युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती हैं। सभी कुछ लोहे से बनता है। तो अब यहाँ पर मेटल ने यानी लोहे ने अपने इंपॉर्टेंस बताए कि मैं कहाँ कहाँ काम आता हूँ। वो कहता है कि अगर मैं ना रहूं तो मेरे बिना फावड़ा, फावड़ा आपको सबको पता है, जब काम वगैरह किया जाता है घर का काम, स्पेशली रेत या सीमेंट वगैरह को मिलाने के लिए, तो फावड़े का इस्तेमाल किया जाता है। कुदाल, इसको ज्यादातर खेती वगैरह में यूज किया जाता है। खुरपी, ये छोटा सा ऐसा क्वेश्चन मार्क टाइप आपको दिखता होगा जिससे आगे घास वगैरह काटी जाती है, तो इसको कहते हैं खुरपी। तो ये सारी चीजें जो है वो लोहे से बनती है। आगे वो कहता है कि मकान बनाना हो तो भी लोहा ही चाहिए। आपको पता है अगर बेस लगाना होता है, आप कभी देखना मकान वगैरह बनाने में सलिया वगैरह यूज किया जाता है, तो उसमें भी लोहा जरूरी होता है। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र बनते हैं, तलवार आपको पता है, ढाल, बहुत सारी चीजें जो युद्ध में यूज होती है वो लोहे से ही बनती है। कोई बड़ा काम करना हो तो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। अब उसने बताया कि रोटियां जो है वो भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती है। तो ऑलमोस्ट सभी कामों में लोहा इस्तेमाल किया जाता है। सोना रिप्लाई करता है, अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनते, उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा महाराजाओं धनिकों का प्यारा हूँ, मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। फिर से सोने ने अपनी बड़ाई की। वो कहता है कि अंगूठी, माला, बाली ये लोहे से नहीं बनते, उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। अगर आपको अंगूठी, माला या फिर बाली बनाना हो तो उसके लिए सोना ही इस्तेमाल किया जाता है और उसी की तलाश की जाती है। फिर ये कहता है कि मैं राजा महाराजाओं धनियों का प्यारा हूँ, मतलब जो राजा महाराजा हैं उनके पास आपको पता है सोने के सिक्के होते हैं, ज्यादा गोल्ड होता है। धनिकों का मतलब होता है जो ज्यादा रिच है, जो अमीर है, उनका मैं प्यारा हूँ। मैं ऊंची जगह रहता हूँ, फिर से इसने अपनी बड़ाई की कि मैं ऊंची जगह रहता हूँ, मैं नीचे नहीं उतरता हूँ। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। अब लोहे ने क्या रिप्लाई दिया देखो, तू राजाओं धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ, गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। तो लोहे ने बहुत ही अच्छी बात की। उसको क्या रिप्लाई दिया कि अगर तू राजा और धनी यानी जो अमीर लोग हैं उनका अगर तू प्यारा है तो मैं किसान और मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में लोहे को सुख मिलता है। और वैसे भी अब जो टाइम है वो ज्यादातर गरीबों का ही है, क्योंकि राजा महाराजा जो है अब नहीं है। अब श्रमिक, श्रमिक का मतलब मेहनत करने वाले लोगों का टाइम है। तो जो मेहनत करता है उसको लोहे की जरूरत ज्यादा पड़ती है। सोना क्या रिप्लाई करता है देखो, मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूंगा। तो अब सोने ने फिर से अपनी बड़ाई करते हुए क्या कहा कि मुझसे मेहनत तो नहीं होती है, मैं आराम से ही रहता आया हूँ और रहूंगा। लोहा रिप्लाई करता है, आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ,
मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ, जो काम करेगा उन्हीं का सम्मान होगा। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट, लोहे ने क्या कहा कि आराम हराम है। जब सोने ने कहा कि मुझसे आराम ही होता है और मैं आराम ही करना चाहता हूँ, तो उसके रिप्लाई में लोहा यानी मेटल ने क्या कहा कि आराम हराम है। और आप सबको पता है अगर आप आराम ही करते रहोगे तो मेहनत नहीं हो पाएगी और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। और आगे लोहे ने क्या कहा, श्रम में ही जीवन की सफलता है। सफलता का मतलब सक्सेस। अगर आप अपने स्टूडेंट लेवल पर सोचो, आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो आपको सफलता मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, आप फेल हो जाओगे या तो मार्क्स कम आएगा। तो जीवन में श्रम करना यानी मेहनत करना बहुत जरूरी है। और फिर उसने कहा कि तुम देखो कि मैं कितना काम करता हूँ, मतलब लोहा कितना काम करता है। उसने बताया कि कारखाने में भी वो दिन रात काम करता है, जो काम करेगा उन्हीं का सम्मान होगा। मतलब अब इसने बहुत ही मेन पॉइंट कहा कि जो काम करेगा उसी का सम्मान होगा, यानी उसी की इज्जत होगी। अब सोना तो काम करता नहीं है, तो अब सोने को फिक्र होने लगती है। सोना क्या कहता है, देखो, तो मेरा अब क्या होगा दादा, मुझे घबराहट हो रही है। तो अब उसकी बात, लोहे की बात सोने को समझ आ गई कि मेहनत करना चाहिए और तभी उसी से सम्मान उसको मिल सकता है। तो उसको घबराहट होने लगी ये बात सुनकर। फिर लोहा क्या कहता है, तू डाल डाल मैं पात पात, डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूं, आगे भी करूंगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। तो लोहे ने फिर से उसको समझाया कि ठीक है, तू डरना मत, अभी मैं तेरी रक्षा करता आया हूं और आगे भी करूंगा, बस तू घमंड करना छोड़ दे। फिर आगे सोने ने रिप्लाई दिया, छोड़ दूंगा भैया मगर मेरी रक्षा करना। फिर सोने को जब समझ आ गया कि हाँ मेहनत करनी चाहिए, मैं तो आराम ही करता हूँ, तो फिर उसने लोहे से कहा कि मैं घमंड छोड़ दूंगा बट तू मेरी रक्षा जरूर करना। लोहे ने कहा अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। लोहे ने सोने से कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तेरी रक्षा तो करूंगा, तू मेरा छोटा भाई है, अब भीतर जा, मतलब अब तू अंदर चला जा और बिना पूछे बाहर नहीं आना। तो सोना जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है, लेकिन वहीं पर लोहे का भी अपना इंपॉर्टेंस है। लोहा भी अपनी जगह बहुत काम आता है और सोने का भी अपना अपना महत्व है। अलग अलग फील्ड में दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। नजरिए की बात है और आपके काम की बात है, आपको जब जिस चीज का काम है उससे आप काम ले सकते हैं। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।